तो पहले रिलायंस पे क्या एनालिसिस है ये बता दीजिए। 2 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा है। ब्रेक क्या लगा, पूरा यू टर्न ही हो गया। इंट्राडे में कल 2 महीने का लो 1444 का लेवल छुआ है रिलायंस ने, और 2 महीने बाद पहली बार रिलायंस 100 डीए में 1466 के अच्छा खासा नीचे 20-22 रुपये नीचे जाकर इंट्राडे में गया, और क्लोजिंग बेसिस पे भी करीबन 12-13 रुपये नीचे बंद हुआ 1453। तो एक बड़े लेवल के नीचे कल रिलायंस बंद होता दिखा है। हायर हाई और हायर लो बनाया कल, यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत फिर से रिलायंस में आते हुए दिख रहे हैं। 8 जुलाई 2024 से लेकर अब तक रिलायंस 1610 के ऊपर बंद होने में बार बार लगातार नाकामयाब रहा है, कई बार कोशिश कर चुका है, और 5 जनवरी को जो नया लाइफ हाई बनाया था 1611, वहाँ से करीबन 9.5% नीचे आ, 9.5%। सोचो, अकेले रिलायंस ने बैंड बजाई है पूरे मार्केट की। करेक्ट। HDFC बैंक 6 दिनों की कमजोरी पर यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। यहाँ ये मेक और ब्रेक लेवल के बेहद करीब है HDFC बैंक। 9 महीने का लो 929 का है, उसी के आसपास कल और परसों सपोर्ट लिया है। 5 दिनों से लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, हालांकि इस पर ब्रेक लगा है। कल हायर हाई हायर लो बनाया है। 9 महीनों के 940 के मेक और ब्रेक का बड़ा सपोर्ट लेवल है। 9 महीनों से हो ये रहा था अप्रैल के बाद से कि 940 के पास पहुंचता जरूर है, लेकिन बंद उसके नीचे होता नहीं टिका। लेकिन पिछले 3 दिनों से 940 के नीचे बंद हो रहा है, लेकिन ऐसे भी बंद नहीं हो रहा है जैसे लगे कि पक्के तौर पे 940। अब 937, 938, 936 ऐसे बंद हो रहा है। अब इसको क्या माने? लेकिन आपने 930 का स्टॉप लॉस भी दिया था। हाँ दिया था, बिल्कुल दिया था, अभी तक नहीं ट्रिगर हुआ है। तो अभी वो है, लेकिन इसलिए दिया कि 10-12 रुपए नीचे का। लेकिन अभी ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बिल्कुल कर रहा है, तो इसको 937 पे लगातार बंद होता हुआ दिखा है। 9 महीने में 4 बार इसी लेवल से HDFC बैंक रिकवर हुआ है। हर बार 2 से 4 हफ्तों के अंदर तगड़ी रिकवरी आई है। 3.25% से 5.6% की HDFC बैंक में। लेकिन इस बार मामला क्रूशियल है। 3 दिनों से है ना, नॉक 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 नॉक, दरवाजा खोलो, नीचे गिरना है मुझे। 3 बार घूम के आ रहा है। मुझे पता नहीं, अंदर से गंदी फीलिंग आ रही है कि रेंज टूटने के आसार ज़्यादा है। क्यों? एक तो ये कि 3 दिन से 2-3 रुपये सही, लेकिन 940 के नीचे बंद हो रहा है। दूसरा है कि इसको अगर अच्छी मजबूत क्लोजिंग देनी थी तो कल का दिन इसका बहुत बढ़िया था। कल FIs के अपग्रेड आने के बावजूद ये ढंग की क्लोजिंग नहीं दे पाया। कल CLSC की रिपोर्ट थी शायद, मेरे ख्याल से HDFC CLSC था ना। यस हाँ, अच्छा टारगेट दिया था उन्होंने 1200 रुपये का। 1200 का हाँ, टारगेट था। वो 1200 रुपये में 12 रुपये नहीं बढ़ा। डे हाई तक भी बंद नहीं हो पाया। देखो, आधा दिन, मतलब 4 घंटे की चांदनी है इसकी, 4 दिन की भी नहीं है। 4 घंटे की चांदनी वापस दुरुस्त हो गया एकदम। करेक्ट। तो मज़ा नहीं आया वो। तो ये अगर आज, मुझे पता नहीं आज इसके लिए मुझे लगता है कि अगर इसको गिरना है ना, आज ये डिसाइड कर लेगा। मुझे डर है, बहुत डर। आज इसको देख के बड़ा डर लग रहा है मुझे। और ICICI बैंक? ICICI बैंक ठीक है, क्योंकि ये पहले गिर चुका है। तो ICICI बैंक पर हमारी AI डेटा बहुत काम करते हुए दिखे। लगातार दूसरे दिन तेज रहा है ICICI बैंक। हायर हाई हायर लो भी बनाया। 0.25% का बड़ा उछाल आया कल, और 1437 पर बंद हुआ। तो कल इसका दिन बहुत बढ़िया था। 8 जनवरी को ICICI ओवरबॉट हुआ था, तब हमने आपको बताया था, और वहाँ से लेकर 12 जनवरी तक, ये ओवरबॉट होने के बाद से 12 जनवरी तक के बीच में 1391 तक गिरा है। देख लीजिए आप, 1442 से 1391, ठीक है। 3.5% की गिरावट आई। अब ये ओवरबॉट लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। जुलाई 2025 में, जुलाई में 2 बार ऐसा हुआ क्या, ICICI बैंक का RSI 68 के आसपास पहुंचा, और वहीं से 2 बार गिरावट आई। पहली हुई 20 जुलाई को, जब 68 का RSI 1488 पर बंद हुआ, और वहाँ से 3 हफ्तों में 5% टूट गया ICICI बैंक। दूसरी बार 17 अक्टूबर 2025 को हुआ, 1436 पर बंद हुआ था, वहाँ से 2 हफ्तों में 8% घट गया। अब कल जो रिकवरी हुई है, उस रिकवरी के बाद 65 के लेवल पर आ गया RSI। अभी तक ओवरबॉट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो देखना है कि इस बार 3.5% तो घट चुका है, और घटना है या नहीं, इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन ओवरऑल कुल मिला के ये है मामला कि ICICI बैंक भी बड़े क्रूशियल लेवल के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मामला, अब आइए 2 बड़े लेवल के बीच में फंसा हुआ REC भी आपके सामने रख दूँ। REC कल 367 पर बंद हुआ है। लगातार तीसरे दिन 100 EMA 368 के आसपास ही बंद हो रहा है। ये बड़ा लेवल है। 2025 में 5 बार ये 100 EMA पे पहुंचा, बंद नहीं हो पाया। 2026 की शुरुआत में 2 जनवरी को इसने 1 साल बाद 100 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया था 368 पर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 4-5 दिन इसने बहुत अच्छे लाइफ के बिताए, पहुंच गया 387 और 390 के लेवल पर। पिछले 5 महीनों में 7 अगस्त के बाद REC 5 बार इस लेवल पे पहुंचता है, घूम फिर के आ जाता है, टूटता है, टूटता भी अच्छा खासा, 5 से 15% की गिरावट आती है वहाँ से। इस बार 6 जनवरी को इसने हाई बनाया 387 का फिर से,
और वहीं से 5 दिनों में 5.5% भी टूट चुका है। तो दोनों तरफ के लेवल क्लियर है। ऊपर में 390 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा और इस इधर नीचे 368 365 मान लीजिए राउंड फिगर में, जिसके नीचे कमजोरी बढ़ने के आसार REC से आपको दिख रहे हैं।